नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। बसों को लेकर क्या फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, बैच वाइज भरे जाएंगे अध्यापकों के पद, इस दिन होगा इंटरव्यू। इसके अलावा देखिए टीजीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो किस तरह से आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हिमाचली बोनाफाइड ही होंगे पात्र और क्या शर्तें साथ में रखी गई हैं। तो तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, हिमाचल में जल्द शुरू होंगी एचआरटीसी बसों की इंटर स्टेट मूवमेंट। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों के लिए बॉर्डर खोले जाने बाहरी लोगों के लिए बॉर्डर खोले जाने के बाद अब जल्द ही एचआरटीसी की बसों की इंटर स्टेट मूवमेंट भी शुरू की जाएगी, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए। इस पर जल्द ही सरकार काम करेगी। ये जानकारी आज हमीरपुर में एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने दी है। विजय अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार से इंटर स्टेट बस सर्विस को लेकर एसओपी जारी होने के बाद इसे तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। हमीरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा जल्द ही इंटर स्टेट बस सर्विस को शुरू करने के लिए पहल की जाएगी और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी को कोरोना महामारी के दौरान काफ़ी घाटा हुआ है, वहीं लोगों में भी कोरोना को लेकर काफ़ी खौफ बन गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एचआरटीसी निगम की बैठक आयोजित कर सरकार के समक्ष मुद्दे को रखा जाएगा और हरी झंडी मिलते ही इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल के बॉर्डर खोलने को लेकर फैसला लिया था, जिसके बाद बीते रोज इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में बाहरी राज्य के लोगों की हिमाचल में आने की एक होड़ सी मच गई है। बीते रोज हिमाचल में प्रवेश करने को लेकर प्रदेश के बॉर्डरों पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई थी। हालांकि लोगों को इंटर स्टेट बस सेवा न मिलने से काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार अब जल्द ही बसों की इंटर स्टेट मूवमेंट पर फैसला ले सकती है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग भी कल आज शुक्रवार को होने वाली है, तो इसमें बसों को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ स्कूलों को खोलने को लेकर भी इस पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। लाहौल स्पीति में बैच वाइज भरे जाएंगे अध्यापकों के पद, इस दिन होंगे इंटरव्यूज़। तो ये भी महत्वपूर्ण अपडेट है। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों के पद बैच वाइज अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। ये पद जिला के पात्र प्रशिक्षित स्नातक कला अध्यापक, नॉन मेडिकल तथा मेडिकल के भरे जाएंगे। इसको लेकर साक्षात्कार 25 सितंबर को सुबह 10 बजे केलांग में उप शिक्षा निदेशक उच्चतर के कार्यालय में होंगे। ये जानकारी उप शिक्षा निदेशक उच्चतर केलांग ने दी है। उन्होंने बताया कि जिला लाहौल स्पीति के पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास की हो तथा जिनके नाम रोजगार कार्यालय केलांग, उदयपुर तथा काजा में दर्ज हैं, वे इस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। प्रार्थी द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, बीएड, मेडिकल, नॉन मेडिकल तथा बीए, बीएड की परीक्षा सहित हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की होना जरूरी है, यानी कि टेट। लाहौल स्पीति के सभी पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे साक्षात्कार के दिन अपना पूर्ण बायोडाटा सहित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड चरित्र प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों एवं छाया प्रतियों के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य साथ लाएं। उप शिक्षा निदेशक उच्चतर ने यह भी बताया कि यदि प्रार्थी पिछड़ा क्षेत्र, भूमिहीन परिवार, ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी अथवा अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं है, इसका भी प्रमाण पत्र, एनएसएस कम से कम 1 साल, एनसीसी प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के पदक विजेता, बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 40,000 से कम हो या प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हो, उसका भी प्रमाण पत्र, विधवा, तलाकशुदा, एकल महिला प्रमाण पत्र एवं अपंगता प्रमाण पत्र जो 40% से अधिक हो को भी साथ लाएं। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल स्पीति के केलांग, उदयपुर तथा काजा के अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उप शिक्षा निदेशक उच्चतर केलांग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी के 862 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू, 25 सितंबर से होंगी काउंसलिंग, जे होंगे पात्र। हाईकोर्ट से रोक हटते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश में टीजीटी की बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में टीजीटी के 862 पद बैच वाइज भरे जाएंगे। इसके लिए काउंसलिंग 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगी। सरकार ने अनुबंध आधार पर टीजीटी के कुल 1724 पद भरने का फैसला लिया है। इनमें 481 पद आर्ट्स, 212 नॉन मेडिकल, 169 पद मेडिकल संकाय में
बैच वाइज भरे जाने हैं। शेष पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे, यानी कि HPSSC हमीरपुर के द्वारा। गैर हिमाचलियों को रोकने के लिए मंत्रिमंडल का फैसला शिक्षा विभाग में इस भर्ती के साथ पहली बार लागू होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। इसे सिर्फ हिमाचल के लोग, यानी कि हिमाचल के अभ्यर्थी ही देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे? क्योंकि इसके लिए हिमाचली बोनाफाइड इस भर्ती के लिए होना जरूरी है। फैसले के तहत हिमाचल से 10वीं जमा 2 कक्षा पास करने वाले, जिन्होंने 10वीं और जमा 2 हिमाचल से पास की हो, साथ ही साथ हिमाचली बोनाफाइड हो, वो ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। बता दें कि जून में कोरोना संकट के चलते प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग स्थगित कर दी थी। फिर हाईकोर्ट से रोक लगने के चलते भर्ती प्रक्रिया फंस गई थी। अब रोक हटते ही बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बैच वाइज भर्ती में टेट पास उम्मीदवार शामिल होंगे। अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 साल तय की गई है। इन्हें 13,900 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए और क्या जानकारी दी गई है। सामान्य वर्ग में 20 साल पहले बीएड करने वालों का टीजीटी आर्ट्स की भर्ती में नंबर आएगा। साल 2000 तक बीएड करने वालों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। सामान्य वर्ग के लिए आर्ट्स में 2000 और नॉन मेडिकल में 1999 का बैच चल रहा है। मेडिकल में 2001 के बैच वालों को नौकरी मिलने के आसार हैं। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आर्ट्स और नॉन मेडिकल में 2003 और मेडिकल में 2006, एससी में आर्ट्स का 2003, नॉन मेडिकल और मेडिकल में 2006, एसटी में आर्ट्स का 2004, नॉन मेडिकल का 2007 और मेडिकल में 2005 का बैच चल रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों में आर्ट्स और नॉन मेडिकल का 2003 का बैच चल रहा है। इसके अलावा देखिए 862 पद जो कि HPSSC के माध्यम से भरे जाएंगे। तो 862 पद हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा भरे जाएंगे। इसके अलावा देखिए और क्या महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए निकल कर सामने आई है। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए टीजीटी भर्ती की काउंसलिंग 28 को। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए टीजीटी बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग 28 सितंबर से शुरू होगी। शिमला जिले में इस वर्ग से 89 पद भरे जाएंगे। ये जानकारी उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा भागचंद चौहान ने दी। स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के कला और विज्ञान संकाय के पद बैच वाइज भरे जाएंगे। अनुबंध आधार पर होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 28 सितंबर को उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में काउंसलिंग होगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको सारे आवश्यक दस्तावेज और अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, शैक्षणिक चरित्र प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग में अपीयर होना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी उप निदेशक कार्यालय से आवेदक प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ग से कुल 89 पद भरे जाने हैं। इसमें से टीजीटी मेडिकल के 18, टीजीटी नॉन मेडिकल के 26 और टीजीटी आर्ट्स से सबसे अधिक 45 पद भरे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। आपको बिल्कुल डिटेल में सारी जानकारी दी गई है। तो इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट्स आगे भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह किसी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।